नमस्कार। और आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका में भारतीय छात्रों और H-1B वीज़ा धारकों से जुड़ी एक कह सकते हैं काफ़ी चिंताजनक खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। कुछ हालिया रिपोर्ट्स और सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि अमेरिकी आव्रजन अधिकारी अब वीज़ा नियमों के मतलब कथित उल्लंघनों की जांच के लिए एक नया तरीका अपना रहे हैं। हाँ, और इससे निर्वासन का खतरा बढ़ गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, ये खबरें काफी चर्चा में हैं आजकल। हमारे पास कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और एक इमिग्रेशन अटॉर्नी है जैत शाओ, उनकी कुछ टिप्पणियां भी हैं जो इस पूरे मामले पर रोशनी डालती हैं। जी, जैत शाओ इस फील्ड में काफी जाने माने अटॉर्नी हैं। हाँ, तो ये स्रोत बता रहे हैं कि कैसे जांच की ये जो नई तकनीकें हैं वो खास तौर पर उन लोगों को प्रभावित कर सकती हैं जो या तो छात्र वीजा पर हैं या फिर H-1B पर काम कर रहे हैं। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये नई विधि असल में है क्या, इसका निशाना कौन बन सकता है और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, न सिर्फ अभी बल्कि लंबे समय में भी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत इसी से करते हैं कि ये नया तरीका है क्या जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। देखिए, जो मुख्य बात सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिकन इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट मतलब आइस, हाँ, वो अब इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी IRS के साथ मिलकर काम कर रही है। IRS मतलब टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ, बिल्कुल, टैक्स डिपार्टमेंट। और वो IRS के टैक्स रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या छात्र वीजा या H-1B वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी उन्हें मतलब अनुमति नहीं थी। अनधिकृत रोजगार। एग्जैक्टली, अनधिकृत रोजगार। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव लगता है क्योंकि पहले शायद ये दोनों विभाग इतने करीब से मिलकर इस तरह काम नहीं करते थे। ये तो काफी अहम बात है। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण बदलाव है। और इसमें जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि फोकस कहाँ है। कहाँ है फोकस? ऐसा लगता है कि जांच मुख्य रूप से दो तरह के लोगों पर केंद्रित है। एक तो वो H-1B वीजा धारक जो अपने आधिकारिक नियोक्ता के अलावा मतलब जिसने वीजा स्पॉन्सर किया है, हाँ, उसके अलावा कहीं और से भी आय इनकम कमा रहे हैं। जैसे कोई साइड का काम, कंसल्टिंग। हाँ, बिल्कुल, कोई साइड गिग, कंसल्टिंग या कोई छोटा मोटा बिजनेस शायद। और दूसरे वो छात्र F-1 वीजा वाले जो पढ़ाई के दौरान काम तो कर रहे हैं लेकिन शायद उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जो उनके वीजा के तहत काम करने की इजाजत देते हैं। जैसे ज्यादा घंटे काम करना या कैंपस के बाहर बिना इजाजत के काम करना। हाँ, जैसे कि हफ्ते में जितने घंटे अलाउड हैं उससे ज्यादा काम कर लिया या ऑफ कैंपस काम कर लिया बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के। और इसमें वो इनकम भी शामिल है जिसकी जानकारी शायद IRS को टैक्स भरते समय नहीं दी गई होगी। बिल्कुल, जी छाओ जिनका जिक्र आपने किया वो उसी बात पर जोर दे रहे हैं। उनके मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि IRS ने आव्रजकों से जुड़ा टैक्स डेटा IC के साथ शेयर किया है। अब IC इस डेटा को एनालाइज करके ऐसे केस ढूंढ रही है जहां किसी व्यक्ति की आय उसके वीजा स्पॉन्सर से मिलने वाले वेतन से ज्यादा दिख रही है या फिर ऐसी आय है जिसका कोई साफ कानूनी स्रोत नहीं दिख रहा। अच्छा, तो IRS की नजर में ये टैक्स नियमों का उल्लंघन या टैक्स चोरी हो सकती है। हाँ, लेकिन IC के लिए यही चीज अनअधिकृत रोजगार का सबूत बन जाती है जो कि इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन है। तो ये एक तरह से आप कह सकती हैं दुधारी तलवार है। ये तो काफी गंभीर स्थिति लगती है। अगर कोई इस जांच में पकड़ा जाता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? सिर्फ जुर्माना लगेगा या बात उससे आगे भी जा सकती है? परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं, मतलब सिर्फ जुर्माने तक बात सीमित नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा खतरा तो देखिए निर्वासन का ही है, डिपोटेशन का। डिपोटेशन? हाँ, अगर ISC ये साबित कर देती है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर अनधिकृत रूप से काम किया है और इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन किया है तो उसे अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है। बाप रे। और इसके अलावा अगर मान लीजिए निर्वासन नहीं भी होता है तो भी भविष्य में वीजा एक्सटेंशन मिलना मुश्किल हो सकता है या ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में मतलब स्थायी निवास की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। और एक बार अगर किसी पर इस तरह के उल्लंघन का आरोप लग जाए तो भविष्य में अमेरिका में दोबारा एंट्री करना भी लगभग नामुमकिन हो सकता है, भले ही वो टूरिस्ट वीजा पर ही क्यों ना आना चाहें। एक रिकॉर्ड में एक दाग सा लग जाता है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है ना, जैसा कि आप पहले इशारा कर रही थी, ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि अब पुरानी बातें भी खंगाली जा रही हैं। हाँ, और यही इस मामले को और ज्यादा चिंताजनक बना रहा है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ वर्तमान उल्लंघनों तक ही सीमित नहीं है। जो शाह में
टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक बयान में इस पर खास जोर दिया है। उनके मुताबिक अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां H1B वीजा धारकों को अमेरिकी दूतावासों में वीजा स्टैंपिंग के लिए जाने पर हाँ। या फिर अमेरिका में एंट्री करते समय एयरपोर्ट पर ही रोका जा रहा है। लेकिन क्यों? अगर वो H1B पे हैं तो कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? यहीं पर वो अतीत वाला पेंच सामने आता है। अच्छा। उन्हें रोकने का कारण ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले जब वो F1 छात्र वीजा पर थे तब कथित तौर पर अनधिकृत रूप से कोई काम किया था। क्या मतलब सालों पहले? हाँ, या कोई ऐसी अतिरिक्त आय कमाई थी जिसकी अनुमति नहीं थी। सोचिए, कोई व्यक्ति सालों पहले छात्र था, उसने शायद कैंपस के बाहर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली अपनी फीस भरने के लिए या खर्च चलाने के लिए। जो कि बहुत छात्र करते हैं शायद करते होंगे। और अब सालों बाद जब वो एक प्रोफेशनल के तौर पर H1B वीजा पर है, तब उसे उस पुरानी बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब सालों पहले की गई कोई गलती जो शायद उस समय बहुत छोटी लगी हो, वो अब करियर पे भारी पड़ सकती है। क्या शॉ ने इसके कुछ कॉन्क्रीट उदाहरण भी दिए हैं? हाँ, उन्होंने बताया है कि कैसे अतीत के छोटे मोटे कानूनी उल्लंघन जिन्हें पहले शायद नजरअंदाज कर दिया जाता था, अब उन्हें इमिग्रेशन की नजर से बड़े अपराधों की तरह देखा जा रहा है। अच्छा। एक पैटर्न जो दिख रहा है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी आव्रजक को किसी बिल्कुल अलग छोटे मोटे मामले में रोका जाता है। हाँ। मान लीजिए कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर, लेकिन फिर अधिकारी उसकी पूरी बैकग्राउंड की जांच करते हैं और उस जांच के दौरान अगर उन्हें पता चलता है कि इस व्यक्ति ने सालों पहले जब वो छात्र था तब किसी रेस्टोरेंट में या किसी स्टोर में कैश पर काम किया था जिसकी औपचारिक अनुमति नहीं थी, तो उसे अब एक गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है। इमिग्रेशन के संदर्भ में एक तरह का आपराधिक कृत्य जैसा। तो इसका मतलब है कि जो छात्र उस समय शायद नियमों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे या जिन्हें लगा कि भाई ये तो आम बात है, सब करते हैं, वो अब अनजाने में मुश्किल में फंस सकते हैं। बिल्कुल। बहुत से छात्र शायद सोचते हों कि कैंपस में थोड़ा ज्यादा काम कर लेना या वीकेंड पे कहीं कैश में काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर अगर उनके दोस्त भी ऐसा कर रहे हों। लेकिन अब ये रवैया खतरनाक साबित हो सकता है। प्रवर्तन एजेंसियों का नजरिया अब ज्यादा सख्त हो गया है। जो चीजें पहले ग्रे एरिया में आती थीं या जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, अब उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जा रहा है। ये उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अतीत में छात्र रहे हैं और अब वर्क वीजा पर है या ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब अभी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है? जज शॉ की बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद अभी ये शुरुआती चरण में है। हाँ, शॉ का ये कहना सही है कि ICA द्वारा इस तरह की व्यापक कार्रवाई जिसमें IRS डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, वो अभी शायद अपने शुरुआती दौर में है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अचानक हजारों लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं या बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी ये ज्यादातर व्यक्तिगत मामलों या कुछ खास जांचों तक ही सीमित हो सकता है। तो फिर क्या चिंता की बात उतनी ज्यादा नहीं है? क्या लोग थोड़ा राहत महसूस कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा सोचना शायद गलत होगा। क्यों? भले ही अभी ये बड़े पैमाने पर ना हो रहा हो, लेकिन इस ट्रेंड पर, इस प्रवृत्ति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जज शॉ और दूसरे विशेषज्ञ इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की जांच और प्रवर्तन की कार्रवाई तेज होने की प्रबल संभावना है। तेज होने की? हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा हमने बात की, IRS और IC के बीच डेटा शेयरिंग का समझौता अब हो चुका है, यानी तकनीकी और कानूनी ढांचा तो तैयार है। दूसरे, पिछले कुछ सालों में इमिग्रेशन को लेकर जो सख्त नीतियां अपनाई गई हैं, ये कदम उसी दिशा में अगला लॉजिकल स्टेप लगता है। ओके। सूत्रों में इस बात का भी जिक्र हो सकता है कि शायद प्रवर्तन एजेंसियों पर आंतरिक रूप से रिजल्ट्स दिखाने का दबाव हो, जिसके चलते है हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करना चाहें। तो भले ही आज ये सीमित लग रहा हो, कल एक बड़ी लहर बन सकता है। जोखिम तो है और वो समय के साथ बढ़ सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, मतलब एक तरह से इसका सार निकालें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? हमारे सुनने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है? मेरे हिसाब से 4-5 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जी, बताइए। पहली, IRS और ICE के बीच एक नया तालमेल बना है। टैक्स रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल अनधिकृत रोजगार को पकड़ने के लिए किया जा रहा है।
ये जांच का एक नया फ्रंट है, एक नया मोर्चा है। ठीक है। दूसरी, ये सिर्फ H1B वीजा धारकों को ही नहीं बल्कि F छात्र वीजा पर रहने वाले उन छात्रों को भी प्रभावित कर सकता है जो काम करने के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं या अपनी आय सही ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। छात्र और H1B दोनों, हाँ दोनों। तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि अतीत की गलतियों की भी जांच हो रही है, खासकर छात्र जीवन के दौरान किया गया अनधिकृत काम, और उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और चौथी बात, भले ही ये कार्रवाई अभी बहुत व्यापक न हो, लेकिन भविष्य में इसके बढ़ने की पूरी आशंका है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसका बड़ा मतलब क्या है? मतलब इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों के पकड़े जाने या निर्वासित होने की बात नहीं है। ये इमिग्रेशन प्रवर्तन के फोकस में एक बड़े बदलाव का संकेत है। किस तरह का बदलाव? पहले शायद फोकस ज्यादातर गंभीर अपराधों पर या फिर वीजा ओवरस्टे जैसे मामलों पर रहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि छोटे छोटे अनुपालन के मुद्दों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है, खासकर अगर वे अनधिकृत आय या रोजगार से जुड़े हों। ये दिखाता है कि अब हर नियम का कड़ाई से पालन करना कितना जरूरी हो गया है और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कितनी महत्वपूर्ण है। सही कहा। साथ ही ये इस बात पर भी जोर देता है कि अतीत में की गई कार्रवाइयों के परिणाम सालों बाद भी सामने आ सकते हैं, भले ही वे उस समय कितने मामूली क्यों ना लगे हों। ये उन सभी के लिए एक सबक है जो अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम के तहत आते हैं। हर दस्तावेज, हर नियम मायने रखता है। आपने पारदर्शिता की बात की, ये वाकई एक अहम मुद्दा है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। जरूर बताइए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम देख रहे हैं कि अतीत के छोटे छोटे मतलब संभावित रूप से अनजाने में हुए अनुपालन के मुद्दों पर भी इतनी बारीकी से जांच हो रही है, तो इसका भविष्य के वीजा आवेदकों पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? क्या वे अब अपने दस्तावेजीकरण और जानकारी देने के तरीके को बदलेंगे, खासकर उन गतिविधियों के बारे में जिन्हें शायद उस समय उन्होंने सामान्य या महत्वहीन समझा था, जैसे छात्र जीवन में किया गया कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम काम? हाँ, ये हो सकता है। क्या अब हर आवेदक को ये डर रहेगा कि कहीं कोई पुरानी भूली बिसरी बात भविष्य में उनके सपनों पर पानी ना फेर दे? और क्या ये डर उन्हें जरूरत से ज्यादा सतर्क या शायद जरूरत से कम पारदर्शी बना देगा? ये संतुलन साधना भविष्य में और मुश्किल हो सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद समय के साथ ही मिलेगा या शायद नहीं भी मिले, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस जटिल मुद्दे पर इतनी स्पष्टता से बात करने और ये सारी जानकारी साझा करने के लिए